हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट्स अकेडमिया। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 ऑफ क्लास 9th रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। एज़ यूजुअल 5-10 मिनट की जगह पे ये 15 मिनट तक वीडियो जा सकती है, वो हम आगे देखेंगे। तो इसमें हम कवर करेंगे टॉपिक जो है एक्सप्रेसिंग डेसिमल्स इनटू रेशनल नंबर। हमको डेसिमल नंबर दे रखा है, उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक, सिर्फ दो टाइप के ही डेसिमल्स होते हैं जिनको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। थर्ड टाइप का जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, उसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो हम उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बहुत ही ईजी टॉपिक, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे ख़त्म करने में, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम रेशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तो पहले तो वो होते हैं जो कहीं ना कहीं पे जाकर ख़त्म हो जाएं, जैसे 0.25 या फिर 1.3780, तो जीरो पे आके ख़त्म हो गया। तो इस टाइप के डेसिमल्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो इनको करने का तरीका बहुत ही ईजी है, आप बचपन से करते आ रहे हो 6-7 क्लास से। हमारे पास अगर 0.25 लिखा हुआ है तो मैं पॉइंट को हटाऊंगा, पॉइंट की जगह पे 1 लगाऊंगा, और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आ रहे होंगे उनकी जगह पे मैं उतने ज़ीरो पुट कर दूंगा बस। तो मेरा आंसर कितना बन जाएगा, 25/100। हमको याद रखना है कि अगर ये दोनों आपस में कट रहे हो, इनको हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे जैसे 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100 होता है, तो हमने इसको काट के 1/4 कर दिया। ईजी। सिमिलरली 1.37 था, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह पे 1 लगाया, 3 और 7 दो डिजिट्स आ रही हैं तो 2 ज़ीरो लगा दिए, 137/100 हमारा इसका आंसर आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में पॉइंट हटाया तो अपॉन में हमारा 1 लाख आ गया, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, 218,007/1 लाख। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ खास हमको करना नहीं होता। अब लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में एक क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा अच्छा होता है। उसमें क्या हमसे बोला जाता है, उसमें हमसे बोला जाता है कि बिना डिवाइड करे, हमको फ्रैक्शन दे रखे होंगे इस बार, और बिना डिवाइड करे हमको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी ये कवर करा था, तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चंस में जिसमें बताना होता है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है। ठीक, न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा हुआ हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिनोमिनेटर में हमें देखना है कि अपने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करें। ठीक है, आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आता होगा, तो अब उसमें हम पूरे फैक्टर्स करते हैं। तो उस तरीके से हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा। अब अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी सारे के सारे नंबर्स आ रहे हैं वो सिर्फ 2 हों, या फिर सिर्फ 5 हों, या फिर सिर्फ 2 और 5 हो, मतलब खाली 2 होना चाहिए, खाली 5 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 हो, इसके अलावा कोई और नंबर ना आ रहा हो, तो हम बोलेंगे कि वो हमारे क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, फर्स्ट वाले एग्जांपल को मैंने कंप्लीटली लिख के दिखाया है कि आपको अपनी कॉपी में कैसे लिखना है, बाकी हमने ऐसे ओरली करें। 3/8, तो मैंने 8 के फैक्टर्स करे, 2 × 2 × 2 मेरा आया 2 की पावर 3। तो हमने क्या लिखा, सिंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 इज ओनली 2, जो 8 का प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये टर्मिनेटिंग है, बस इतना ही। ठीक, अगला देखा 10/25, 25 में हमारा क्या आ रहा है, 5 × 5, सिर्फ और सिर्फ 5 आ रहा है, तो हैंस ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37/100, अगर हमने 100 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आएगा 5 × 5 × 2 × 2, मतलब 5 की पावर 2 × 2 की पावर 2, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि 5 और 2 दोनों आ रहे हैं। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब मैं 24 को फैक्टराइज करूंगा तो बेटा आएगा 24 होता है 8 3 जा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 की फॉर्म में, और इंटू हम एक 3 और लगा देंगे। अब क्योंकि अगर हमारा यहाँ पे 3 आ गया है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर नंबर यहाँ पे कोई और प्राइम नंबर आ जाए तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होता। सिमिलरली 21 की बात करी तो यहाँ तो ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब आपको अगर डाउट हो तो आप एक बार करके भी देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये नंबर कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे। ठीक है, या तो रिपीट होंगे या फिर कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, लेकिन टर्मिनेट कभी भी नहीं होंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में या फिर एक नंबर में ज़रूर आता है 9th क्लास में। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब हम अपने सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप में हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वालों की बात करते हैं, जो कभी टर्मिनेट भी ना हो रहे हैं और कभी सिर्फ और सिर्फ रिपीट हो रहे हो। जैसे हमारे पास एग्जांपल लिखा है, यही 3-4 टाइप के हमको क्वेश्चन भी देखने हैं। 1.3 के ऊपर बार। अब इस बार का मतलब ये है, अगर आप भूल रहे हो, कि ये नंबर रिपीट हो रहा है बार बार,
इसे 1.3 बार का मतलब है 1.3333333 अप टू इन्फिनिटी, खत्म ही नहीं हो रहा है कभी। ठीक है, सिमिलरली सेकंड में हमारे पास 2 नंबर्स के ऊपर बार हो सकता है, 3 नंबर के ऊपर बार हो सकता है, पॉइंट के जस्ट बाद। और थर्ड टाइप थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होगा, कुछ नंबर्स के ऊपर बार होगा स्टार्टिंग में, और कुछ नंबर के ऊपर बार नहीं होगा और कुछ नंबर्स के ऊपर बार होगा। जैसे 1 पे है, 1 पे नहीं है, ठीक है, 2 पर है, 2 पर नहीं है, 2 पर है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन देखने होंगे। तो अब इसको समझने से पहले देखिए, इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा आखिरी में, जैसे हम हर टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे कि अगर आपका MCQ में ये क्वेश्चन आता है तो आप विद इन 5 सेकेंड इसका आंसर दे सको, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो हम देखते हैं। देखो, इस वाले क्वेश्चंस में हम सबसे पहले तो इक्वेशंस बना के काम करते हैं। ठीक, और पॉइंट की अगर बात चल रही है तो बेटा पॉइंट के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट याद देखना है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ लिखा है मैंने कि मान लीजिए मुझे 2.5 में से 1.5 को माइनस करना है। ठीक, अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पॉइंट के बाद की वैल्यू बराबर है 0.5 तो इसमें सिंपल सा हमको याद रखना होता है, अगर पॉइंट की वैल्यू आखिरी की बराबर है तो सिर्फ आपको आगे वाले नंबर्स को माइनस करना होता है। 2 - 1 1, आपको पता है 2.5 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। अब इसका एक्चुअल में रीज़न क्या है बेटा, हम 2 को 2 + 0.5 लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 को हम 1 + 0.5 लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। 0.5 से 0.5 कट गया, आखिरी में क्या बचा 2 - 1, जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो हम आगे आके यूज़ करेंगे। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन लिया मैंने 0.3 बार। ठीक, सबसे पहला जो हमको करना है, जो भी हमें डेसिमल नंबर दे रखा होगा उसको हम लोग x मान के काम स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा कि ये जो नंबर है इसकी वैल्यू क्या है, मैंने मान ली x मान ली, x से डिनोट कर दिया, इसको थोड़े इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने लिख दिया, और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हमें ये देखना है अपने स्टेप नंबर 1 में कि हमको इन दोनों साइड पे, ठीक है, इन दोनों साइड पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कराना है। ठीक, अब मल्टीप्लाई कैसे कराऊंगा, मल्टीप्लाई मैं कराऊंगा 10 की पावर में, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। अब वो मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सी पावर से कराना है, तो बेटा हमको ये देखना है कितनों के ऊपर बार लगा हुआ है। अगर 1 के ऊपर बार लगा है तो हमारी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 की पावर n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग, कि कितनी डिजिट हमारी रिपीट हो रही हैं। तो इस केस में सिर्फ एक ही रिपीट हो रही है, तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/10 कर दिया। जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस साइड भी कराएंगे बेटा, इस साइड भी कराएंगे। इसको तो आप भूल जाओ, मतलब शुरुआत में लिखना है लेकिन अभी के लिए भूल जाओ। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा के दिखा दिया। अब हालांकि हम 9th क्लास में हैं तो हमको ये वाला स्टेप नहीं लिखना, हमको सीधे क्या लिखना है 10x = 3.333 क्यों, क्योंकि आप जब 10 से मल्टीप्लाई कराते हो तो पॉइंट हमारा एक डिजिट इस तरफ खिसक जाता है। 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 डिजिट यहाँ खिसक जाएगा, मतलब जितने जीरो होंगे 10 में उतने ही तुम्हारी पॉइंट इस तरफ राइट की तरफ खिसक जाता है। तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या बन गई 10x = 3.33333। अब हमको क्या करना है, अब आप ध्यान से देखो, क्या 10x और x वाली इक्वेशन जो है इनमें पॉइंट के बाद की वैल्यू सेम है। हाँ, पॉइंट के बाद की वैल्यू सेम आ गई। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ आपस में तो ये पॉइंट के बाद की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सही बात है। अब होगा क्या, हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत ही क्या कर रहा था, हमको ये क्वेश्चन में दिक्कत ये कर रहा था कि ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। पहले वाले टाइप की तरह मैं यहाँ से पॉइंट हटा के अपॉन में 1000 1 लाख नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कितने जीरो आने हैं यहाँ पे, बट इसलिए मैंने ये वाला काम करा। अब जब यहाँ पे देखा कि ये दोनों आपस में सेम हो रहे हैं तो मैं जब माइनस करूँगा तो ये पूरा का पूरा आपस में कट जाएगा, जो हमको चीज़ दिक्कत कर रही थी वो अब बचेगी ही नहीं। बात सही है। तो हमने इसमें से इसको माइनस करा, 10x में से x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9x। अब यहाँ पे इसकी तो बात करेंगे नहीं पीछे की, 3 में से 0 को माइनस करा तो 3। यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए 9 को डिवाइड में लेके जाएंगे, x = 3/9 = 1/3। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि इस क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं और क्या उसके पीछे के रीजंस हैं। जितना डीप में हो सकता था मैंने आपको उतनी डीप में बताने की कोशिश करी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से फटाफट। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है, देखो पहले हमको देखना है कि यहाँ पे पॉइंट के जस्ट बाद से हमारा बार स्टार्ट हुआ है या फिर इस तरीके का नंबर है। जो हम ये कॉन्सेप्ट अभी लगा रहे हैं ये इस टाइप के लिए है खाली, ठीक है। चलो, हमने कहा कि जो ठीक है फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन है तो इसको हमने x मान लिया,
जैसे भी फर्स्ट क्वेश्चन में करा था। ठीक, अब यहाँ पर देखा कितनों के ऊपर बार लगा हुआ है, 3 के ऊपर, तो इसका मतलब हमें 10 की कितनी पावर से मल्टीप्लाई करानी है, 3, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करानी है। तो मैंने इस तरफ भी 1000 से मल्टीप्लाई करा दी, मैंने इस तरफ भी 1000 से मल्टीप्लाई करा दी। अब 1000 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए पॉइंट 1 2 3 जगह इस तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, 473 हमारा बाहर आ गया। अभी हमने करा क्यों था, सेम रीज़न, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू दोनों इक्वेशन में सेम बनाने के लिए। तो पॉइंट के बाद की दोनों की वैल्यू सेम बन गई, बिल्कुल सेम बन गई सर, काम हो गया। तो अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हुआ, 1000 माइनस 1 999, 1473 माइनस 1 1472। तुम्हारा फाइनल आंसर कितना आ गया, x इक्वल्स टू 1472 अपॉन 999। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब ये इसमें कट नहीं रहा है, ठीक है, अगर कट रहा होगा तो हम इसको काट भी देंगे। ठीक, अब हम ट्रिक की बात करते हैं। ये जो हमने 2 टाइप के भी क्वेश्चंस देखे, जिसमें पॉइंट के बाद 0.3 हो गया, ठीक, ये 4 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बन के आ रहे हैं। अगर ध्यान से देखें, एक पॉइंट से पहले 0 लगा हुआ है, एक पॉइंट से पहले कोई नंबर है, ठीक है, उसके बाद पॉइंट के जस्ट बाद में हमारे सबके ऊपर बार है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ट्रिक देखते हैं। देखिए ट्रिक में क्या है, आपका कितना नंबर, ये पूरा नंबर कितना लिखा हुआ है, 03, मतलब खाली 3, आप लिखोगे 3। पॉइंट से पहले कितना नंबर है, 0, 3 माइनस 0, कितनों के ऊपर बार लगाए, 1 के ऊपर, तो अपॉन में खाली 1 9 लगा दीजिए। तो कितना आंसर होगा, 3/9 इक्वल्स टू 1/3। हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ही 1/3 आ रहा था। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन 0.4 लिखा है, तो क्या करोगे, 4 में से 0 माइनस करा 4, और अपॉन में कितना लिख दिया हमने, 1 9, क्योंकि 1 के ऊपर ही बार है, 4/9। 5-6 क्वेश्चन आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, आपके दिमाग में जिंदगी भर के लिए रट जाएगा ये। अब अगला देखते हैं। अब बात आई 1.3 बार के ऊपर। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ये पूरा नंबर कितना लिखा है, 13 लिखा, पॉइंट से पहले क्या लिखा है, 1, तो 13 में से 1 को माइनस कर दिया, कितनों के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो अपॉन में सिर्फ 1 ही 9 लगाया, तो 12/9 इक्वल्स टू 4/3 हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या करा, पूरा नंबर कितना है, 147, आगे कितना लिखा हुआ है, 1, 147 में से 1 माइनस करा, 146 हमारा आंसर आ गया। कितनों के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो अपॉन में 2 9 लगा दिए, बात खत्म। विद इन 3-4 सेकेंड हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इतना लंबा क्वेश्चन दे रखा हो, कोई परेशानी नहीं है, कैसे करेंगे आगे देखने से पहले। पूरा नंबर क्या है, 63787, आगे नंबर कितना लिखा है, 6, तो इस पूरे नंबर में से 6 को माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया, अपॉन में कितने 9 आएंगे, अपॉन में सर हमारे 4 9 आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 है, इसलिए अपॉन में 4 9 आ गए, बात खत्म हो गई हमारी। तो ये हमारी थी ट्रिक इसको करने की। 4-5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, आपको ट्रिक भी पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगी। अब हमारा लास्ट पार्ट इसका, और थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे सिली मिस्टेक ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा लेंदी भी है पिछले 2 टाइप्स के मुकाबले। इसमें क्या होगा, पॉइंट के जस्ट बाद से हमारा बार स्टार्ट नहीं होगा, पॉइंट के बाद 1 2 या 3 नंबर छोड़ के फिर उसके बाद 1 2 या 3 नंबर्स के ऊपर बार होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 छोड़ा तो 7 के ऊपर बार है, 4 5 छोड़ा तो 6 7 के ऊपर बार है। ऐसे भी हो सकता है कि 2 छोड़े और सिर्फ 1 के ऊपर हमने बार दे दिया, तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो हम क्वेश्चन करने का तरीका देखते हैं। पहला वे समझते हैं, ये वे सिर्फ गलती समझाने के लिए, ठीक, तो आप समझेंगे। अब जैसा मैंने फर्स्ट वे के हिसाब से करा, बच्चे बोलेंगे सर वैसे ही कर दे रहे कि हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 37 हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 1 को 100 से मल्टीप्लाई कराया, 37 हमारा बाहर आ गया, काम हो गया। अब सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, ईजी है। नहीं, क्योंकि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि पॉइंट के बाद की वैल्यू को हमको सेम बनाना होता है, ताकि वो रिपीटिंग वाला केस हमारा हट जाए, वो हेडक हमारी हट जाए। अब अगर देखो तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है 3777777, और यहाँ पर रिपीट हो रहा है 77777, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमें पॉइंट के बाद की वैल्यू को सेम बनाना है, तो इन दोस्तों हमारा काम नहीं होने वाला, हम नहीं करेंगे इस मेथड से। ठीक, हम आते हैं, थोड़ा सा एक लाइन हमें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी उस वाले मेथड पे, बिल्कुल सेम। बस इसमें इतना याद रखना है कि सबसे पहले मुझे जो बिना बार वाले हैं उनको बाहर लेके आना है। जैसे मैं पिछले 2 क्वेश्चंस में बार वालों को बाहर लेके आ रहा था पॉइंट से इस तरफ,
वैसे ही अब बिना बार वालों को पहले बार लेके आना है। बिना बार वाले कितने नंबर हैं? सिर्फ एक ही है, 3। तो हमने एक को बाहर निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन क्या बन जाएगी? 10x इक्वल्स टू 13.77777। इसको हमने मान लिया अपनी इक्वेशन नंबर 2। क्या अब इन दोनों की पॉइंट की वैल्यू बराबर हो रखी है? नहीं हो रखी। तो इस बार मैं क्या करूँगा, जो बार वाले हैं मैं उनको बाहर लाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने बार वालों को जब बाहर लाऊंगा तो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है फिर से। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में 10 की दोबारा से मल्टीप्लाई कराऊंगा। अब आप यहाँ पे 10 का 10 मत लिख देना। 10 की जब दोबारा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस 10 की भी मल्टीप्लाई होगी। 10 इंटू 10 100 और ये 7 हमारा बाहर आ गया। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। क्या इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 में पॉइंट के राइट साइड की वैल्यू सब सेम है? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो बस हमारा काम हो गया। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को आप सब्ट्रैक्ट करिए। 100 में से 10 को माइनस करा तो 90 आया। 137 में से 13 को माइनस करा तो 124 आया। सॉल्व करा, 90 को डिवाइड में लेके चले गए, जो कट रहा होगा उसको काटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 62/45। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं हमारे, और फिर ट्रिक देखते हैं इसकी भी, और हमारा आज की वीडियो खत्म होती है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, हमने वही इक्वेशन नंबर 1 मान ली, जो गिवन नंबर होगा उसको हमने x मान लिया। ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करते थे, बिना बार वालों को पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते थे। तो कितने हैं? 2 हैं, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कराया इक्वेशन नंबर 1 में। तो x बन गया हमारा 100x और ये हमारा बन गया 137.666 डैश डैश। इक्वेशन नंबर 2 इसको मान ली। अब जब हम लोग बिना बार वालों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ चुके हैं, अब नेक्स्ट में हम बार वालों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। कितने हैं? सिर्फ एक। तो इक्वेशन नंबर 2 की मल्टीप्लाई अब हम 10 से कराएंगे। 100 10 1000 और 6 हमारा इस तरफ मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में पॉइंट के बाद की वैल्यू सेम हो गई, तो उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1000 माइनस 100 900 होता है, और बाकी वाला 6 तो छोड़ ही सकते हैं। 1376 में से अगर हम 137 को माइनस करेंगे तो 1239 आएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए 900 को हम डिवाइड में लेके जाएंगे। दोनों चीज़ें कट रही हैं 3 से, तो 3 से काट दिया। काटने के बाद 413/300 हमारा आंसर आ गया। इजी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आई डोंट थिंक सो अब आपको कोई दिक्कत होगी। इजी क्वेश्चंस हैं, 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, हमारा काम हो जाएगा। मिनिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसका 9th क्लास में CBSE में, और 1 मार्क्स का MCQ भी आ सकता है जो हमने आज पढ़ा है। तो लगभग 3 मार्क्स का हम कवर कर चुके हैं। अब मैंने आपको फर्स्ट 2 टाइप के लिए तो ट्रिक बता दी थी, थर्ड टाइप की ट्रिक थोड़ी सी अलग है, इसलिए मैं उसको दोबारा से कराएंगे। थर्ड वाला थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन अगेन अगर उसमें आपको 3 सेकंड लग रहे हैं पहली वाली ट्रिक में, तो इसमें आपको 5 सेकंड लगेंगे। इसमें हमको क्या करना है, अगेन जो नंबर पूरा का पूरा है 137 उसको ऐसे का ऐसा ही लिखिए। ठीक, उसके बाद में जो बार वाले के अलावा जो नंबर आ रहे हैं 13, तो माइनस हमने 137 में से 13 को कर दिया। ठीक, अपॉन में उसमें हम 9 लगा रहे थे, जितनों के ऊपर बार था उतने 9 लगा रहे हैं। यहाँ पे भी जितनों के ऊपर बार है उतने 9 लगा दिए। फिर हम इसमें एक 0 लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के राइट हैंड साइड में। आगे वाले से में कोई मतलब नहीं है उसमें। तो 1 के ऊपर बार नहीं है, तो अपॉन में हमने 9 के बाद में एक 0 लगा दिया। तो देखो लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा 124/90 ही आ रहा था। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। यहाँ से पूरा नंबर लिखा, माइनस जितनों पे बार नहीं आ रहा है वो लिख दिया। ठीक है, अपॉन में कितनों पे बार आ रहा है, सिर्फ एक डिजिट पे, तो 1 9 लिखा। पॉइंट के बाद कितनों पे बार नहीं आ रहा है, तो 2 पे बार नहीं आ रहा है, इसलिए हमने 2 0 लगा दिए। 1239/900 1239/900 ही हमारा इसका आंसर आ रहा था। काटने के बाद तो कुछ भी करें। तो इस तरीके से हमें ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ट्रिक से आप अगर 5-10 क्वेश्चन आपने अभी प्रैक्टिस कर ली, ट्रिक कहीं पे लिख ली, तो आपको अपने तरीके से ये कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप MCQ क्वेश्चन 2 सेकंड 5 सेकंड में निपटा सकते हो, और ये वाले क्वेश्चन में आपको मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगेंगे करने में, इससे ऊपर नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब हम ऐसी इसकी नेक्स्ट वीडियोज़ भी कवर करते रहेंगे।